जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा। आज हम कौन से मुद्दे पे चर्चा करेंगे, वृंदा से जान लेते हैं। वृंदा जी बताएं। हाँ जी, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी हेल्पफुल है सबके लिए, एंड दैट इज़ इंडेक्स फंड्स। यस, और 2025 में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारा कुछ जो है आज हमारे इस एपिसोड का पार्ट होने वाला है। और आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और अपने इंडेक्स फंड की जर्नी को जो है वो शुरू करेंगे। यस वृंदा, शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो यही इंडेक्स फंड होते क्या हैं? देखिए, ये तो अब आज की डेट में तो वैसे भगवान की दुआ से बहुत अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो चुकी है इंडेक्स फंड को लेके। मेरा शायद पहला वीडियो 2018 या 2019 में अपलोड हुआ था इंडेक्स फंड के ऊपर, और मैंने उसके बाद बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है। इवन हमारे एक इंडेक्स फंड पे मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है कि मैंने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। वो अमाउंट ऑब्वियसली अब बढ़ गया है एंड 100% तक का एब्सोल्यूट गेन है, और 19-20% का XIRR मुझे जो है मिल रहा है इंडेक्स फंड पे। खैर, आपकी बात पे आते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। वेरी 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 सिंपल। आप अगर एक बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इंडिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इंडिया की स्टॉक मार्केट क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोग जो ये सुबह शाम सुनते रहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, नीचे चली गई, राइट। ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया? बेसिकली हमारे इंडेक्स ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। दो पॉपुलर स्टॉक मार्केट हैं, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में ही है। तो भावुक नहीं होना है कि भाई वो तो नेशनल है तो भाई कैपिटल में, नेशनल कैपिटल में होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो अ, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पॉपुलर इंडेक्सेस हैं, राइट। सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 NSE का। निफ्टी 50 इज NSE के टॉप 50 शेयर्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। व्हाट इज मार्केट कैप? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख शेयर इशू है किसी कंपनी का, 5 रुपये का प्राइस है, तो 5 लाख रुपए की क्या बन गई? मार्केट कैप बन गई। तो जो टॉप 50 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैप, राइट, उनको मिला के इन्होंने एक एक बास्केट, एक एक टोकरी बना ली है और उसके अंदर वो टॉप 50 शेयर्स डाल रखे हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं। एंड हर स्टॉक की एक एक वेटेज भी है। मैं भी ऐसे रफ आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक की शायद हमारे इंडेक्स में 12% के आसपास की वेटेज है, और रिलायंस की शायद 8 या 10% के आसपास की वेटेज है। ये आप एग्जैक्टली चेक कर लीजिएगा। तो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मिला के एक इंडेक्स बना निफ्टी 50, राइट। एंड उस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखते हैं। इंडिया की टॉप कंपनीज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में आपका पैसा भी जो है वो मूव करेगा, राइट। एंड राइट। हिस्टोरिकली अगर मैं बताऊं वृंदा, तो मैं बल्कि आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा कि इंडेक्स कितना मूव किया है। मैं आपको एक स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो निफ्टी 50 में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, राइट। एंड यार, हमारे कहने पे भाई प्लीज़ इन्वेस्ट मत करना, खुद से सोचना, खुद से समझना और उसके बाद जाके जो है इन्वेस्ट करना। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है उनको दिख रहा है। अगर मैं इसे हम्म। 1 डे तो देखना ही बेकार है, खैर 5 डे अगर कर देता हूँ, 1 मंथ कर देता हूँ, ये सब भी देखना बेकार है। 5 साल में आप देखिए कि 105% ऊपर गया है। और अगर मैक्सिमम मैं देखूँ तो लगभग जब से इंडेक्स बना है, अगर मैं तब से देखूँ तो 2600% जो है वो ऊपर गया है, राइट। और ये सब रिटर्न हमने खोया है एक तरीके से, राइट। आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से तो 1000 की वैल्यू से शुरू हुआ होगा लगभग, और आज आप देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली 24,000 की वैल्यू पे जो है वो बैठा हुआ इंडेक्स। और ये जो 1000 से 24,000 का सफ़र है, आप ऐसा समझिए कि आपने कोई स्टॉक 1000 रुपये का लिया था और आज वो 24,000 का हो गया है, राइट। टाइम लिया है उसने अपना, लेकिन आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स जो है यहाँ पे बनते हुए इन्वेस्टर्स को नजर आए। खैर, तो इंडेक्स फंड टॉप 50 कंपनीज को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक इंडेक्स बनता है निफ्टी 50। अब ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 भी हो सकता है आपके पास इंडेक्स फंड। आपके पास सेक्टर वाइज भी इंडेक्सेस बने हुए हैं, जैसे बैंकिंग का इंडेक्स है, राइट। तो आपका इवन US स्टॉक मार्केट का भी आपको इंडेक्स मिल सकता है। और अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो इंडेक्स इज़ नथिंग बट अ टूल टू मेजर द चेंज, राइट। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोले तो, और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन द स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये है हमारा इंडेक्स। और अब इंडेक्स फंड क्या है मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव म्यूचुअल फंड्स का मतलब यही है कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं और किसी ना किसी इंडेक्स को, जो भी इंडेक्स को पकड़ते हैं उसको फिर रेप्लिकेट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं निफ्टी 50 में आपको बता रहा था कि टॉप 50 कंपनीज आती हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालेंगे तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। आप
100 रुपये डालेंगे तो उसमें से 12 रुपये HDFC बैंक के पास चले जाएंगे और उसी हिसाब से जिस हिसाब से शेयर्स की वेटेज है इंडेक्स के अंदर, उसी हिसाब से वो पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इन्हीं को बोलते हैं इंडेक्स फंड। मैं विंदा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाना चाहूँगा। वैल्यू हाँ रिसर्च जी। ऑनलाइन या moneycontrol.com पे आप लोग जा सकते हैं और आप अगेन ये गाइस किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, राइट। UTI निफ्टी 50, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये एक इंडेक्स फंड है। जब आप UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डालेंगे तो आपका सारा पैसा निफ्टी 50 के शेयर्स में जाके जो है वो लग जाएगा। इवन आप अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो मैं इनके पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊं तो सेम प्रोपोर्शन में इनके पास शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए HDFC बैंक इन्होंने UTI निफ्टी 50 फंड के अंदर है और उसका परसेंटेज देखेंगे तो 12% है। जैसे मैं बता रहा था कि HDFC की वेटेज जो है वो 12% है हमारे इंडेक्स के अंदर। राइट। बिल्कुल ठीक है। सो और क्या-क्या एडवांटेजेस हैं? मतलब इंडेक्स फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और हम्म। क्या एडवांटेजेस मिल जाती हैं एक इन्वेस्टर को? हाँ, तो जब हमारा एक नीरज एंड परिमल शो चला करता था तो उस शो में मैंने हुँ। इंडेक्स फंड के लिए कुछ बातें बोली थी और वो बात है ये है कि इंडेक्स फंड है सुंदर, सुशील और टिकाऊ, राइट। और इसको इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलूँ तो थोड़ा प्लीज़ इससे ऑफेंड ना हो कोई भी। मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, CA इंटर के स्टूडेंट्स को ऑडिट पढ़ाता हूँ और वहाँ पे ना हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं एडवांटेजेस क्या है इस चीज़ के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जब भी एडवांटेजेस वाला क्वेश्चन आता है तो मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, एडवांटेजेस में हमेशा लड़कों को याद किया करो। लड़के क्या होते हैं? सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इम्प्लीमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब से कोई ऑफेंड ना हो प्लीज़, ये किसी तरह के भाई मैं कोई गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए, आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। और लड़कियों का जब भी आपको डिसएडवांटेज बताना पड़ जाए आप अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करें। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, राइट। तो इंडेक्स फंड जैसे आपने पूछा कि क्या एडवांटेज है, तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। हर बिगिनर इसको समझ सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ हाथ पैर है नहीं मारने के लिए। देन ऑब्वियसली लेस टाइम कंज्यूमिंग। आप एक बार को एक्टिव फंड्स को अगर लेते हैं तो आपको उनको ट्रैक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, पहले सिलेक्शन में टाइम लगता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव। हाउ कॉस्ट इफेक्टिव? क्योंकि अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसी इंडेक्स फंड की बात करता हूँ और मैं अदर्स पे जाके आपको दिखाता हूँ। एक्सपेंस रेशियो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ, 0.19%, राइट। एंड हुँ। यू नो पीपल माइट से कि ठीक है 0.19% है, हम एक्टिव में जाएंगे तो कितना होगा। एक अच्छे एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो आप मान के चलिए 0.65 से लेके 1% के बीच में हो सकता है, राइट। ये मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी। आई होप डायरेक्ट का मतलब लोग बाग समझते हैं। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड एक अच्छे इंडेक्स फंड में आपको यही चीज़ जो है 0.19% के आसपास में मिल जाएगी। अब कहने की बात यह है कि देखिए आपके एक्टिव फंड्स आपको ज़्यादा रिटर्न्स बना के देते हैं, फॉर श्योर देते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कितना परसेंट, लेकिन इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। एडवांटेजेस की जो बात चल रही थी वो यही है कि एक्सपेंस रेशियो इनका जो है वो काफ़ी कम रहता है। इवन इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड इंडिया के जो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड है आपको शायद देखने को मिल जाएंगे। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे आपसे पूछनी थी कि जो आपने बताया कि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है, राइट? हम्म। एज़ अ बिगिनर आप क्या रिकमेंड करोगे कि एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एक बिगिनर को या फिर इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट कर देना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। देखो यार, मेरा बहुत सिंपल कहना है इसमें कि आप सबसे पहले एक पैसिव फंड से शुरुआत करें, राइट। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत सीखते हो तो भी आपको पैसिव फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। उस केस में आप पैसिव और फ्लेक्सी कैप, ये दो कैटेगरी से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, राइट। अगर आप रिस्क अवर्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो वोलेटिलिटी झेल ही नहीं सकता हूँ, तो फिर आपके लिए दूसरे तरह के फंड्स हैं। आपके लिए जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो आपको शुरुआती दौर में आपके लिए सही रहेंगे, जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है। बट अगर आप वोलेटिलिटी को समझते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आए हैं, आई विल सजेस्ट कि अगर आप इक्विटी में शुरुआत कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स आर दी बेस्ट। आप नॉलेज रखते हैं, वोलेटिलिटी को समझते हैं, आप एक्टिव फंड्स को सिलेक्ट करना समझते हैं, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, देन इन दैट केस आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में तरफ मैं ज़्यादा झुकाव रखता हूँ। फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड दोनों के साथ मिलकर जो है वो शुरुआत करनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं कि बिगिनर्स के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनका पूरा पूरा पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए 100% इंडेक्स फंड में हो। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरा मेजर पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए सिर्फ इंडेक्स फंड में ही था। ग्रेजुअली आई लर्नड अबाउट द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो अगर आप ये देखिए कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी समझ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम जो म्यूचुअल फंड की लाइव क्लासेस रन करते हैं, तो मैं उनको जो 4-5 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ, उसके बाद मैं यही बोलता हूँ कि अब आप इंडेक्स और फ्लेक्सी से
पक्का शुरुआत कर सकते हैं, राइट? हुँ। क्योंकि उनको फ्लेक्सी कैप शॉर्टलिस्ट करना आ जाता है, राइट? इंडेक्स फंड तो शॉर्टलिस्ट करना काफ़ी आसान है ही, हम उस पे चर्चा कर देंगे थोड़ी-सी यहाँ पे भी और कोर्स में बहुत डिटेल में करते हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि येस, बिगिनर्स को कुछ समय के लिए अगर उनका 100% पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड में है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना है ये बात आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मुझे धीरे-धीरे समझ आई है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट डे से क्लियर हो गई थी। पहले मैं सोचता था कि मैं अपना 100% पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड में ही रखूँगा। ग्रेजुअली मुझे लगा कि ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है। आपको इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए। इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स फंड के साथ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। आप एक्टिव फंड्स को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। आप फंड सिलेक्शन सीखिए और उसके बाद एक्टिव फंड्स के अंदर भी ज़रूर जाइए। राइट। सो अब आपने ये तो बता दिया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए, बट हुँ, किस मोड में होनी चाहिए? मतलब लमसम में करें या एसआईपी ही सही हुँ। रहेगी? ये क्वेश्चन जब भी आपके मन में आए तो आप एक एक सीधे साधारण रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है और कुछ सवाल ही मत कीजिए और सारी बातें बेकार हैं। और सारी बातें हुँ। बेकार हैं, आप एसआईपी से करिए। कभी आपको लगता है मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा डिप है, बहुत ज़्यादा फ़ियर मॉन्गरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा जो है डर चल रहा है, बेयर मार्केट आ रही है या बेयर मार्केट तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत अचानक से कुछ डिप आ गया है 2% का, 4% का, 5% का, देन इन दैट केस इफ़ यू हैव मनी आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एसआईपी से अच्छा कुछ है ही नहीं एक आम व्यक्ति के लिए। मैं मैं खुद पहले एसआईपी से मैंने शुरुआत करी थी। अब मैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ बट प्लीज़ आप ये समझिए मेरे और आप में बहुत फ़र्क है। मैं किस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं कितने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं किस तरह का रिस्क ले सकता हूँ और आप किस तरह का रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल अलग है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ एसआईपी के थ्रू जाइए। जब मार्केट डाउन हो, मार्केट आपको लगे 2%, 4%, 5% नीचे गिरा है, तब उस केस में आप अपना लमसम अमाउंट भी थोड़ा बहुत इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस समय फोमो में ना आएँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जो एसआईपीज़ चल रही हैं वेरी गुड, हैं तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा हुँ। कि आपने बेचना नहीं है पैनिक करके जब मार्केट गिर रही हो बस, ये बात आपने ध्यान रखनी है ना? राइट। हुँ, एक चीज़ ना मैंने बहुत सुनी है, मैंने हुँ, एक्चुअली कहीं पे रीड ही करी थी ये कि इंडेक्स फंड सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही हैं। सो हुँ। कितना ट्रू है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे लगता है कि भाई मैं तो इंडेक्स फंड के भी मज़े लेना चाहता हूँ और एक्टिव के भी मज़े लेना चाहता हूँ, राइट? इंडेक्स फंड ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, अगेन ईज़ी टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इम्प्लीमेंट, टाइम ज़्यादा नहीं लगता उनके अंदर, राइट? और अगर मुझे ये सब चीज़ें आप ऐसा समझिए कि मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज कैप की बात करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं, जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। आप उसका रिटर्न देखिए और आप किसी भी एक निफ्टी 100 वाले इंडेक्स फंड का रिटर्न देख लीजिए। यहाँ मैं ये भी हाइलाइट करना चाहता हूँ कि आप 2025 में अगर जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप निफ्टी 50 को ना कंसिडर करके निफ्टी 100 को कंसिडर कीजिए इन्वेस्टिंग के लिए, राइट? राइट। मैं ऐसा मैं बोलूँगा। यहाँ हाँ जी। हाँ, मैं कंप्लीट करने वाला था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ भाई पैसिव इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। आप अगर एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड ज़रूर होना चाहिए। उसको एक स्टेबिलिटी देता है, राइट? आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देता है, आपका एक बेस बनता है इन्वेस्टिंग का। आपके पास हो सकता है जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा बेस बना लिया। इन द मीनवाइल मैं हुँ। लर्न करता रहा। आज मेरी इंडेक्स फंड की एसआईपीज़ जा रही हैं और मैं लमसम भी कर देता हूँ, इवन मैं अब ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं इंडेक्स फंड को कभी छोड़ दूंगा। मैं इंडेक्स फंड में हमेशा कुछ ना कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का ज़रूर रखूंगा, इरिस्पेक्टिव द फैक्ट मेरा एक्टिव म्यूचुअल फंड मुझे कितने भी रिटर्न्स दे रहा हो। राइट। कुछ पॉपुलर इंडाइसेस जो आप बताना चाहो जिसका हम्म, ट्रैक रखना चाहिए, मतलब जिसमें कोई भी हम्म, बिगनर है हम्म। इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन कौन से आप इंडाइसेस बोलोगे कि ट्रैक रखें? हाँ, सबसे बेस्ट मुझे जो आज की डेट में लगता है जिसमें आगे चल के शायद मैं और भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ, मेरे को लगता है कि बहुत सही है ये, वो है आपका निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, राइट? ये आप निफ्टी 100 को आप ट्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इसमें ना अब आज क्या हो रहा है कि अब इंडेक्स फंड के अंदर भी इंजेक्शन लगा के जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारी सब्जियों में इंजेक्शन लग रहा है, हमारे खाने पीने में इंजेक्शन लग रहा है, वैसे हमारे इंडेक्स फंड के अंदर भी इंजेक्शन लग रहा है। स्मार्ट बीटा, फैक्टरिंग, लो वोलेटिलिटी, ये वो फलाना ढिमाका, 25 तरह के अब ये इंडेक्स फंड के साथ भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इवन मोमेंटम। मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, गो विद सिंपल प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। आपको और वो भी जो आपका ब्रॉड मार्केट का इंडेक्स हो, जैसे कि निफ्टी 50 मैंने बताया, निफ्टी 100 मैंने आपको बताया, मोर देन सफिशिएंट है। कहीं दूर दूर तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एंड बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं कितने 100 इंडेक्स मिल जाएंगे। हर किसी में आपको एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जो आपके सेक्टोरल इंडेक्स हैं उनसे मैं ज़रूर बोलूँगा सबको दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। वो एकदम आग की तरह है, वो हाथ जला देंगे आपके बहुत बुरे तरीके से, और फिर आप इंडेक्स फंड को बदनाम करेंगे। राइट। और कोई चीज़ जो इंडेक्स फंड के बारे में आप खुद से बताना चाहो? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है इंडेक्स फंड, सबसे बढ़िया, राइट। पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए इंडेक्स फंड। एक बिगनर के पोर्टफोलियो में शायद 80-90%, 100% हो सकता है, लेकिन एक, अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एक बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी इंडेक्स फंड ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 20% क्यों ना हो, 20% के आसपास। मैं तो अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इंडेक्स फंड को रखने की कोशिश करूँगा, इंडेक्स को रखने की कोशिश करूँगा इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स फंड, इन द फॉर्म ऑफ ETF, राइट। स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो मुझे दिखती हैं, उसके चलते मैं इनको जो है वो रखने की कोशिश करूँगा, राइट। मोमेंटम इंडेक्स का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको अभी के लिए बोलूँगा नहीं, रुक जाइए, सोचिए समझिए, इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मोमेंटम बुल मार्केट में बहुत तेज़ भागता है और बेयर मार्केट में उतनी तेज़ गिरता भी है। तो अगर आप वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप मोमेंटम की तरफ जाएं। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते या नहीं करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से प्लेन वनीला इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैंने और कोई पॉइंट तो नहीं लिखा, और नहीं, बस ये सारे पॉइंटर्स थे जो शायद मैं कन्वे करना चाहता था अपने स्टॉक के अंदर। राइट। मैंने एक चीज़, मतलब बिफोर वी क्लोज, मैंने एक चीज़ कहीं पे पढ़ रही थी मैं, हम्म, कि 90% ऑफ एक्टिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं वो हम्म, अंडर परफॉर्म कर जाते हैं इंडेक्स से लॉन्ग टर्म हम्म, में। हम्म। सो इससे कितना आप सहमत हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 90 नहीं होगा तो 80 होगा, 80 नहीं होगा तो 70 होगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 70% को भी बीट कर रहा है इंडेक्स फंड, 70% एक्टिव फंड्स को, और ये हर जगह पे ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे लगता है बात हो रही होगी लार्ज कैप की, राइट। मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल हो सकता है, हो भी रहा होगा कि 70% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो है वो हार रहे होंगे इंडेक्स फंड से। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लार्ज कैप का एक्सपोजर अगर आपको लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स के थ्रू लेना है। मिड कैप, स्मॉल कैप के केस में आप एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। एंड इवन लार्ज कैप का पेट अगर आपका इंडेक्स फंड से भी नहीं भर रहा है तो आप जो भी फंड चूज़ करेंगे, चाहे फ्लेक्सी कैप करें, मिड कैप करें, स्मॉल कैप करें, उसमें भी ज़रूर लार्ज कैप इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि हर मैनेजर चाहता है कि भाई लार्ज कैप मेरे पास हो, जिससे मेरे पोर्टफोलियो को सेफ्टी, स्टेबिलिटी जो है वो मिले, राइट। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। एग्जैक्ट 90% मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि अगर आप निफ्टी 100 फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वो लार्ज कैप फंड्स को, बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स को आराम से डिफीट कर रहा होगा। एंड देयरफॉर वो एक चॉइस होनी चाहिए आपकी, एक सर्टेन चॉइस होनी चाहिए आपकी वाइल लुकिंग फॉर इंडेक्स फंड्स। राइट। तो आज के पॉडकास्ट से ये तो बिल्कुल समझ आ गया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करना है। चाहे आप बिल्कुल करना बिगिनर है। हो, चाहे आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड हैव अ स्टेक इन इंडेक्स फंड, राइट? यस, बिल्कुल। और यही हम आशा करते हैं कि 2025 में आप लोग जो है इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट नहीं करना शुरू किया तो करेंगे, और कर दिया है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, और बल्कि थोड़ा बहुत बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे एज पर योर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, राइट। एंड एक छोटी सी बात गाइज, हम लोग कुछ वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, आप लोग उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी 4 दिन की हमारी लाइव क्लासेस जो है वो होती रहती है म्यूचुअल फंड को लेके, राइट। उसमें फर्स्ट क्लास जो है हम लोग ट्रायल क्लास के तौर पे रखते हैं। आप डायरेक्टली चाहें तो कंप्लीट कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं पहले मैं बैठ के सीखना चाहता हूँ, एक दिन में देखना चाहता हूँ, तो आप ट्रायल क्लास में भी आ सकते हैं। उसकी ट्रायल क्लास की छोटी सी फीस है, और उसके बाद अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो ट्रायल क्लास के बाद आप लोग फीस पे करके कंप्लीट कोर्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। एंड इतनी सी बातें थी इंडेक्स फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इससे कुछ सीखेंगे और आगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इसको यूज़ करेंगे, राइट। राइट। चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जी। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।